हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी फॉर यू अफेयर्स। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। इसको देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम टाइगर रिजर्व्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हम टाइगर रिजर्व्स को बेसिक से जानेंगे और फिर एक एक करके सभी टाइगर रिजर्व्स को देखेंगे, इंडिया में कितने हैं, क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं टाइगर रेंज कंट्रीज, तो इसका मतलब ये है पूरी दुनिया में ये जो कंट्रीज हैं 13 हैं जिनमें टाइगर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले अपना इंडिया है, फिर रशिया है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, ऐसे कर करके ये 13 कंट्रीज हैं। और इसमें नीचे मैंने ये मेंशन भी किया है कि जो पूरी दुनिया में जितने टाइगर्स हैं उनका 70% टाइगर्स उतने इंडिया में पाए जाते हैं। केवल इंडिया में 70% टाइगर्स हैं पूरी दुनिया के। तो अब आगे चलते हैं। तो इससे पहले हम ये देखेंगे टाइगर समिट। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे एक टाइगर समिट हुआ था 2010 में, उसमें क्या बातें हुई थी, क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो ये जो टाइगर समिट हुआ था ये हुआ था रशिया में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। तो ये किस लिए किया गया था, क्योंकि जो टाइगर की वो संख्या थी बड़ी तेजी से कम हो रही थी, धीरे धीरे करके टाइगर खत्म होते जा रहे थे। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न था। तो जितनी 13 कंट्रीज थी सबने सोचा कि एक जगह मिलकर डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो उन 13 कंट्री एक जगह मिले, उस जगह का नाम था रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग। तो वहां पे क्या डिस्कस हुआ, उन्होंने बोला कि हम सभी 13 कंट्री 2022 में, मतलब आज से 12 साल बाद, 2010 से 12 साल बाद जाके मिलेंगे। और तब तक का एक टारगेट सेट किया गया कि हर कंट्री को जितने 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 उनके टाइगर्स इस टाइम हैं उनको डबल करना है विद इन 12 ईयर्स। तो क्या ऐसी कोई कंट्री कर पाया? जी हाँ, नेपाल ने ये करके दिखाया 2018 में। और इंडिया भी पीछे नहीं रहा। इंडिया ने 2019 में, मतलब नेपाल फर्स्ट कंट्री बना जिसने टाइगर पॉपुलेशन 2018 में ही डबल कर दी। 2022 में करनी थी, 2022 तक करनी थी मतलब। और लेकिन नेपाल ने 2018 में की, इंडिया ने 2019 में की। और 29 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे। और इसी दिन आके नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया था 2019 में, 29 जुलाई 2019 में, कि इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन डबल हो चुकी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब टाइगर रेंज स्टेट, जैसे आपने देखा टाइगर रेंज कंट्रीज 13 है, तो टाइगर रेंज स्टेट्स भी होते हैं। टाइगर रेंज स्टेट्स इंडिया में 18 है। इसका मतलब ये है 18 स्टेट्स में इंडिया में टाइगर मिलते हैं। केवल 18 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें इंडिया में टाइगर मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे है इंडिया में? वो है मध्य प्रदेश में। तो वहां पे 526 है। सेकंड पे कर्नाटका आता है 524। इन दोनों में आपस में वैसे टक्कर रहती है, कभी कर्नाटक ऊपर आ जाता है, कभी एमपी ऊपर आ जाता है। तो ये रहता है। फिर थर्ड है उत्तराखंड में, फिर फोर्थ, मतलब ऐसे चलता रहता है। ये 18 हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें टाइगर मिलता है। अब हम टाइगर को, एक क्वेश्चन आते हैं कि टाइगर की काउंटिंग कैसे होती है। देखिए इसके बहुत सारे मतलब मेथड्स होते हैं। एक तो ये हो गया कि हमने डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लिया कि हमें टाइगर दिखा, कहीं पे कैप्चर किया, उसको काउंट कर लिया। या उनके उनके फुट से देख लिया, उनके पैर जहां जहां पड़ते हैं उनको काउंट कर लिया। और एक ऐप आती है MSTRIPES करके, स्ट्रिप्स करके, एम स्ट्रिप्स करके एक ऐप आती है, गवर्नमेंट की ऐप है, जिससे टाइगर को काउंट किया जाता है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया ये टाइगर रिजर्व। अभी आगे और भी जानेंगे टाइगर रिजर्व एक्चुअली है क्या, बट उससे पहले एक फेयर आइडिया हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, ये मतलब चीजें पता होनी चाहिए। देखो वाइल्ड लाइफ है तो मतलब वाइल्ड की जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड जितनी भी लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना, इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और रिस्ट्रिक्ट कर दो तो वो नेशनल पार्क बन जाता है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ जी हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो प्राइवेट हो सकती है, लेकिन नेशनल पार्क सबसे पहली बात है वो प्राइवेट नहीं हो सकते हैं। एक डिफरेंस तो ये हमें पता चल गया। दूसरा है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। जैसे वहां पे हमने प्लांट्स लगा दिए, ठीक है, कोई जा रहा है, जैसे
ट्राइब्स का कोई आदमी जा रहा है उसका लोकल, तो वहाँ पे जा सकता है। प्लांट्स के जो मतलब कुछ भी जो उसको चाहिए वहाँ की लकड़ी, ठीक है, फायरवुड जैसे चाहिए तो वो लेके आ सकता है। फ्रूट्स हैं तो उनको तोड़ सकता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सब अलाउ होता है, लेकिन नेशनल पार्क में ये अलाउ नहीं होता है। ये प्राइवेट नहीं हो सकता है नेशनल पार्क, और जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। केवल टूरिज्म अलाउड होता है, ह्यूमन एक्टिविटी होती ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे मतलब पशु जो हैं वो चर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं चल सकते हैं नेशनल पार्क में, ठीक है। आपको समझ आया होगा। और एक और चीज़ है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, उसकी कोई सीमा तय नहीं होती है कि इसके इस बीच है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जबकि नेशनल पार्क की एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, मेंशन रहेगा इसके अंदर मतलब हम एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। तो नेशनल पार्क एक लिमिटेड पार्क होता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क जो होता है उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं हम। अगर कोई एक बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बन गई है तो उसको दोबारा से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दोबारा से हम क्या बना सकते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है। अब बीआर क्या है? बीआर है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व का एक हम बस फेयर आइडिया ले लेते हैं, बाकी आगे आने वाली क्लासेस में आपको पूरा बायोस्फीयर रिजर्व अलग से बताऊंगा क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक छोटा पार्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमारे टाइगर रिजर्व भी आ जाएंगे, नेशनल पार्क आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएंगी। तो इस सब के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इस सब के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व में ही आते हैं ये सब। तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसके अंदर हमारे ये सब आते हैं। नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये सब आते हैं। तो ये यूनेस्को का कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम बायोस्फीयर रिजर्व करेंगे तब इसके बारे में हम जानेंगे क्या कैसे होता है। तो अब हम आगे चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे। तो आगे टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व एक्चुअली होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कैसे है ये, कैसे हम इसको टाइगर रिजर्व बोलते हैं। तो एक प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, इंदिरा गांधी जी पीएम थी उस टाइम पे। तो वो लाई थी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर करके। तो ऐसा होता है जैसे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क है, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को, या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ले आए 1973 में जो आया था, तो उसको हम टाइगर रिजर्व बोल देते हैं। या तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या वो नेशनल पार्क हो, अगर उसको हम प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ले आए तो हम उसको क्या बोल देंगे, उसको टाइगर रिजर्व बोल देंगे, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी जी लेके आई थी, ताकि क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा होते थे, उस टाइम जो इसका था टाइगर जो कम हो रहे थे, उनका डिक्लाइन हो रहा था, वो उस टाइम पे ज्यादा था। क्योंकि वहां पे मतलब लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। तो वहां पे अब तो मतलब ये बैन है एकदम से, टाइगर का शिकार नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो उस टाइम पे ज्यादा होते थे, उनका शौक होता था ये सब करना, अब तो पूरी तरह से बैन है। तो इसीलिए इसी को देखते हुए ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। और ये प्रोजेक्ट टाइगर है जो 1973 में आया था, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब दो तरह की स्कीम्स होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं, सेक्टोरल होती हैं। वो मतलब ऐसे होता है कि जैसे सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होती है उसमें 100% जो होता है वो सेंटर के थ्रू होता है जो एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन इसमें होता है स्टेट और सेंटर अलग अलग करती हैं। मतलब अगर जैसे रिकरिंग रिवेन्यू लेना है, जैसे रिकरिंग रिवेन्यू क्या होता है, जैसे स्टाफ ऑफ सैलरी मतलब जो स्टाफ की सैलरी है एवरी ईयर उसको देने का काम, ये सारे काम है ना। और एक होता है नॉन रिकरिंग रिवेन्यू, ये क्या करती है, जो नॉन रिकरिंग रिवेन्यू है जो बार बार नहीं होता है। अब जैसे सैलरी जो होगी, स्टाफ की सैलरी हर मंथ देनी होती है ना, तो वो कौन काम करेगी, वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो नॉन रिकरिंग रिवेन्यू है जो बार बार नहीं होते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ठीक है, ये देख लेना आप एक बार, ये इतना कोई ज़रूरी है भी नहीं। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ठीक है। तो टिल नाउ इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था, मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? ये 1972 में आया था, वही इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें क्या था, इसमें ये एनिमल्स जो हैं, हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, इनको 5 शेड्यूल में इनको रखा गया।
1 2 3 4 5, और जो 5 तक का आते आते हैं इनकी प्रोटेक्शन कम हो जाती है। जो 1 में होते हैं उनको हम बिल्कुल नहीं मार सकते हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी में जो रखे गए होते हैं उनको नहीं मार भी नहीं सकते, उनको टच भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो 5th में आते आते होते हैं वो वर्मिन्स बोलते हैं, उनको उनको हम मार सकते हैं। उनका मतलब ऐसा होता है कि एक टाइम पे आके, जैसे हिमाचल प्रदेश में ये होता है कि एक टाइम पे आके क्या होता है, वहां पे मंकीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स देती है कि इनको आप मार सकते हैं। तो मंकीज को मतलब जैसे कोई भी एनिमल हो, अगर वो 5th स्केड्यूल में आ जाता है तो उसको हम मार सकते हैं, उसका शिकार कर सकते हैं। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहता है। ये भी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था। तो आइए देखते हैं आगे। देखो, अब टाइगर रिजर्व हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन कौन से होते हैं इंडिया में। तो 50 है, आपको पता ही है। उससे पहले टाइगर रिजर्व के हम जोन्स कर लेते हैं। 2 जोन होते हैं टाइगर रिजर्व में, एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर एरिया। यही ऐसा ही कॉन्सेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व में, तो वो आगे देखेंगे। कोर एरिया क्या होता है? कोर एरिया में होता है जहां पे टाइगर रहते हैं, एक्चुअल टाइगर जहां पे रहते हैं, वहां पे कोई नहीं जा सकता है, इनफैक्ट कोई भी नहीं जा सकता है। तो वहां पे केवल टाइगर टाइगर रहते हैं। और जो बफर एरिया है, हम वहां पे एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे हमने ट्रेन के ट्रैक बिछाने हैं तो हम ट्रेन के ट्रैक वहां पे कर सकते हैं, या फिर हमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो वहां पे हो सकता है, या कैमरा हमें फोटोग्राफी वगैरह करनी है तो हम वो वहां पे कर सकते हैं। लेकिन जो जहां पे टाइगर्स रहते हैं वहां पे किसी को अलाउ नहीं होता है। तो जो भी जैसे आएगा इस कोर एरिया के अंदर, तो वहां पे वो टाइगर का एरिया आएगा। ठीक है, ह्यूमंस की एंट्री वहां पे अलाउ नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने एक स्लाइड बना दी है टाइगर रिजर्व के ऊपर। ये जो अभी मैंने बताया आपको, प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1973। तो वही वो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज थे उसमें मतलब बिल्कुल कम हो गए थे ये टाइगर्स, तो इसी के लिए कि उनका संरक्षण कैसे किया जा सके। ठीक है, और उस टाइम पे 9 टाइगर रिजर्व्स थे। स्टार्टिंग फ्रॉम 9 रिजर्व्स द नंबर इज ग्रोन अप टू 50। ठीक है, अब 50 है आज के डेट में जो टाइगर रिजर्व्स हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर क्या होगा, तो इसको प्लेंथेरा टिग्रिस बोलते हैं, प्लेंथेरा टिग्रिस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व से। छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व के ये 4 हैं: अचानक मार, इंद्रावती, उदंती सीतांदी और ग्रू घासीदास। अब वैसे मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, बट ऐसा है ना, जैसे हमने देखा है, रामायण तो सभी ने देखी होगी कि सीता मैया जो है एकदम धरती में चली जाती हैं। तो इस हिसाब से अगर आप माइंड में रख सकते हैं तो रख लीजिए। छत्तीसगढ़ में क्या होता है, अचानक से इंद्र भगवान जी के पास सीता मैया उड़ के चली जाती हैं। जैसे उसमें रामायण में क्या होता है कि वो धरती में चली जाती हैं एकदम से, तो इसमें क्या होता है छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व में, अगर याद रखना है आपको, अचानक से इंद्र भगवान के पास सीता मैया उड़ के चली जाती हैं। इंद्र भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। और एक गुरु घासीदास, ये अभी बना है, मतलब अभी गवर्नमेंट ने अभी इसको अप्रूव नहीं करा है, तो ये हो जाएगा गुरु घासीदास। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के हो गए। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? मुदुमलाई है, अनामलाई है, सत्यामंगलम है, कलाकड़ कलाकड़ मुदनथुराई है, मुदनथुराई। ठीक है, ये आप तमिलनाडु के हैं। थोड़े अलग अलग से नाम होते हैं उन एरिया में ना। अब ये मैं आपके साथ एक साथ ले आया हूँ। बिहार हुआ, झारखंड हुआ, जहाँ पे एक एक ही है। बिहार में वाल्मीकि है, झारखंड में पलामू है, पलामू टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल में है बक्सा और सुंदरबंस करके है। जो वेस्ट बंगाल का ये है, जो सुंदरबंस है, ये यहीं पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, सुंदरबंस में ही। यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सुंदरबंस जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उत्तराखंड में राजाजी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, मतलब नेशनल पार्क है, जो अब टाइगर रिजर्व हो गया है जिम कॉर्बेट। ये टाइगर रिजर्व, ये मतलब फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। जो उत्तराखंड में ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यूपी में पीलीभीत है, दुधवा है, अमनगढ़ है। ठीक है, जो अमनगढ़ है ना, ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये जिम कॉर्बेट का जो हिस्सा, अब आपको पता है जिम कॉर्बेट का जो हिस्सा उत्तराखंड से यूपी में चला गया है, उसको ही अमनगढ़ नाम दे दिया है। यूपी में जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, उसमें जो उत्तराखंड का, जैसे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसका जो हिस्सा यूपी में आ गया है, तो उसको हम अमनगढ़ यूपी में बोलते हैं, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। राजस्थान में मुकुंदरा है, सारिस्का है, रणथंभौर है।
और मिजोरम में दम्पा है, इसको आप उससे कंफ्यूज मत करिएगा। मिजोरम में दम्पा है और एक है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड की है, तो ये आप दम्पा को उससे कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश। असम में आप देखिएगा, ये थोड़ा छिप गया है, ये नामेरी है करके, ये कैसे हो गया यार। हाँ देखिए, ये स्लाइड थोड़ी सी गलत हो गई है। नामेरी टाइगर रिजर्व है, मानस है, काजीरंगा है, औरंग है टाइगर रिजर्व। और ये असम के थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि काजीरंगा हो गया और ये मानस हो गया, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें भी इंक्लूड किया गया है। तो ये जो है, जैसे काजीरंगा हो गया, तो ये वन राइनो के लिए फेमस है। तो ये राइनो के लिए फेमस है, जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क भी है ये काजीरंगा। ठीक है, ओडिशा में, ये पहले अरुणाचल के देख लेते हैं। पक्के है, पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा है, कमलंग है, तो ये 3 इसमें मिलते हैं। अब हम ओडिशा के देख लेते हैं। इसके 2 ही हैं, सतकोसिया और सिमिलीपाल, ये 2 हैं। और केरल के हैं परियार और परम्बिकुलम हैं, ये केरल के हैं, परियार और परम्बिकुलम। नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे आपने मैप में देखा होगा, महाराष्ट्र के नीचे एकदम, मतलब गोवा को अगर छोड़ दें, छोटा सा है, उसके नीचे एकदम कर्नाटक आता है, तेलंगाना के नीचे एकदम आंध्र प्रदेश आता है। तो मैंने उसी सीक्वेंस में लिखे भी हैं ये, ताकि थोड़ा एक वो बन जाता है ना, माइंड में मैप बन जाता है, तो उसी हिसाब से थोड़ा याद भी रहने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो उस हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। महाराष्ट्र के ये 5 हैं, बौर, शाद्री, मेलघाट है, नवेगांव, नगजीरा है, तदोबा है। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोले, कालीभद्रा, बिलीगिरी, रंगनाथ। तेलंगाना में अमराबाद है, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कावल है। और आंध्र प्रदेश, और सबसे लंबा अगर तुमसे कोई टाइगर रिजर्व पूछे, सबसे लंबा मतलब सबसे बिगेस्ट जो टाइगर रिजर्व अगर तुमसे कोई पूछे, तो वो आंध्र प्रदेश का क्या है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है, ये सबसे इंडिया बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है, एरिया वाइज मैं बात कर रहा हूँ। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, तेलंगाना का जो अमरावाद है, अमरावाद टाइगर रिजर्व, ये वही है जो आंध्र प्रदेश का, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है ना तेलंगाना, तो जो पार्ट नागार्जुन सागर का अलग होके तेलंगाना में आ गया, उसको अमरावाद टाइगर रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, इससे आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैप में भी इसी तरह रहता है, जैसे महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, एमपी के देख लेते हैं हम, मध्य प्रदेश के देख लेते हैं। इसके आते हैं, सबसे ज़्यादा इधर ही हैं, 6 हैं टाइगर रिजर्व। पन्ना है, सतपुरा है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, संजय दुबरी है और पैंच है। ये हैं आपके टाइगर रिजर्व, एमपी के हो गए। ठीक है, तो ये 18 स्टेट्स के हमने टाइगर रिजर्व्स देखे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।